हेलो यूरोप, PIA इज बैक। कौमी एयरलाइन की 4.5 साल बाद यूरोप की फिजाओं में उड़ान। 323 मुसाफिरों को लेकर परवाज PK 749 पेरिस पहुंच गई। कौमी एयरलाइन के बोइंग 777 के पेरिस के शार्ल डे गोल एयरपोर्ट पर लैंडिंग। वजीर हवाबाजी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर परवाज का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में कहा, आज का दिन तारीखी है। PTI दौर के वजीर ने अपने बयान से PIA में तबाही मचाई। यूरोप में परवाजों की बंदिश से 450 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ। फ्लाइट ऑपरेशन की बहाली सबकी इज्तिमाई मेहनत का नतीजा है। सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आने वाले दिनों में बरतानिया के लिए भी फ्लाइट्स बहाल होंगी। ख्वाजा आसिफ ने तैयारे का अंदर से जायजा लिया और मुसाफिरों से सहूलियात के मुतालिक दरियाफ्त किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी यूरोप के लिए परवाजों की बहाली पर मुबारकबाद। कहा, PIA की परवाजें बहाल होने से बैरून मुकीम पाकिस्तानियों की सहूलत होगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक जुमा और इतवार को पेरिस के लिए हफ्तावार 2 बराह रास्त परवाजें चलाई जाएंगी। PIA की बदनामी, अरबों रुपए का नुकसान, जिम्मेदार साबिक वजीर किधर गायब। PTI दौर के वजीर हवाबाजी के खिलाफ का चेहरा नहीं लग सका। गुलाम सरवर खान ने मई 2020 को पार्लियामेंट में PIA पायलट्स के लाइसेंस को मशकूक करार दिया। साबिक वजीर के बयान पर यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने फौरी एक्शन लिया। 1 जुलाई 2020 को PIA के यूरोपीय ममालिक के लिए फजाई ऑपरेशन को बंद कर दिया गया था। डॉलर्स रोकने की प्लानिंग करने वालों, रोक सको तो रोक लो। समंदर पार हम वतनों का मुल्की मईशत पर भरपूर एतमाद। तारिकीन वतन ने 6 माह में 18 अरब डॉलर की रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भिजवा दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कहा, दिसंबर 2024 में 3 अरब 10 करोड़ डॉलर की तरसीलात वसूल हुई। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। वजीर आजम की अपने ट्राइब्यूनल्स में महसूलात के केसेस फौरी हल करने की भी हिदायत। कहा, मुल्क कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वजीर आजम से सेक्रेटरी जनरल OIC की भी मुलाकात। लड़कियों की तालीम से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर हुसैन इब्राहिम ताहर से इजहार तशक्कुर। क्या आर्मी ऑफिसर के पास इतना तजुर्बा होता है कि सजाए मौत तक सुना दे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस पर सवालात। कहा, मुझे 34 साल हो गए मगर फिर भी खुद को मुकम्मल नहीं समझता। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल उठाया, इस नुक्ते पर भी वजाहत करें कि फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है। मेरी मालूमात के मुताबिक केस कोई और सुनता है, फैसला कमांडिंग ऑफिसर करता है। जिसने मुकदमा सुना ही नहीं वो फैसला कैसे कर सकता है। एक आर्मी चीफ के तैयारी को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझाकर कहा गया, मुल्क छोड़ दो। तमाम मुसाफिरों की जान को खतरे में डाला गया। वाक़े के बायस मुल्क में मार्शल लॉ लग गया, लेकिन इसका ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चला। वकील ख्वाजा हारिस ने बताया कि हाईजैकिंग आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म नहीं। जस्टिस समीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि चलें, इस नुक्ते पर फर्क वाज़ेह हो गया, आगे चलें। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि ठहरें, एक सवाल और इसमें बनता है, अगर हाईजैक जंगी या फौजी तैयारे को किया जाए फिर ट्रायल कहाँ चलेगा। वकील ने कहा, आर्मी एक्ट सिर्फ उन अफराद पर लागू होता है जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब हुए हों। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, जो 3 FIRs की कॉपी हमें दी गई उनमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात ही नहीं है। समाअत पीर तक मुलतवी। सनाउल्लाह ने कहा कि अलीमा खान कहती हैं कि इमरान खान पॉट ऑफ गोल्ड है। उनको बताओ वो पॉट ऑफ गोल्ड नहीं है, वो हीरा है। ये पार्टी 8 फरवरी की किसी के कब्जे में नहीं है। इमरान खान ये पार्टी जेल से चला रहे हैं। आप एक फैसला नहीं कर सकते जब तक इमरान खान से ना पूछें। जब इमरान खान इंशाल्लाह हम जल्दी उनको निकालेंगे तो फिर आपको जताना सनाउल्लाह को क्यों फिक्र हो रही है। बानी PTI ने कहा, मुकदमात आलमी सतह पर ले जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, राना सनाउल्लाह फिक्र न करें, पार्टी पर किसी का कब्जा नहीं। बानी PTI खुद ही चला रहे हैं। हमारा भाई डील करके नहीं, अदालतों से सुरखरू होकर जेल से निकलेगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस जब हाई कोर्ट में जाएगा तब दुनिया को पता चलेगा ये कितना बड़ा मजाक है। बानी PTI का एक्स अकाउंट उनकी मर्जी के मुताबिक चलाया जाता है। कप्तान की अदम मौजूदगी में खिलाड़ी आपस में मैच डाल बैठे। शेर अफजर मवत की तोपों का रुख सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की जानिब। बैरिस्टर गोहर और अलीमा खान ने अपना वजन सेक्रेटरी जनरल के पलड़े में डाल दिया।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा, सलमान अकरम राजा को बानी तहरीक इंसाफ का मुकम्मल एतमाद हासिल है। किसी को अहदा देना या उसे हटाना बानी पीटीआई का इख्तियार है। अलीमा खान ने कहा, सलमान अकरम राजा को बानी पीटीआई ने नामजद किया, अपने लोग उनके पीछे लग गए। सलमान अकरम राजा बानी की हिदायत के मुताबिक ही काम करेंगे। तहरीक इंसाफ को रिलीफ। 26 नवंबर एहतजाज केस में मजीद 153 कारकुनों की जमानत की दरख्वास्तें मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5-5 हजार के मुचलकों पर रिहाई का हुक्म दे दिया। स्पीकर साहब के आने के बाद मालूम होगा, अगर कोई रुकावट भी है या उसकी कोई रीज़न है तो ये चीज़ें भी वही मालूम करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि होपफुली मंडे ट्यूसडे तक ये मामला जो है ये रिजॉल्व हो जाएगा। ये उनके ना होने की वजह से ये बहाम आया है, तो जैसे वो वापस आ रिजॉल्व हो जाएगा। जब वो इन ब्लैक एंड वाइट हमें अपने मुतालबात देंगे, सही, हम बिल्कुल उन मुतालबात का, उन डिमांड्स का रिस्पेक्टफुली, हम्बली जो है वो उनको लिख के जवाब देंगे। मुज़ाकरात में कोई डेडलॉक नहीं, राना सनाउल्लाह का दो टोक मौक़िफ़। 365 न्यूज़ के प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान तीसरी मुलाकात अगले हफ्ते होगी। मुज़ाकरात में अगर कोई रुकावट है तो स्पीकर अयाज सादी के आने के बाद ही दूर होगी। पीटीआई जब मुतालबात तहरीरी तौर पर देगी तो हम भी कुछ लिख कर दे देंगे। प्रोग्राम रात 10:05 पर नशर होगा। लोअर कुर्रम मंदूरी में धरने के बायस टल पारा चनार मरकजी शहरा बंद। रास्ते की बंदिश के बायस इमदादी काफिले टल में मौजूद। मुजाहिरीन ने कहा, मुतालबात की मंजूरी तक सड़क बंद रहेगी। इंतजामिया के टल कैंट में मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात मुतवक्के। बातचीत कामयाब होते ही कुर्रम के लिए अशिया खुरनोश का दूसरा काफिला रवाना होगा। सऊदी अरब, यूएई, चीन समेत 7 ममालिक से मजीद 258 पाकिस्तानी बेदखल। 7 भिखारियों समेत 232 अफराद सऊदी अरब जबकि 21 यूएई से डिपोर्ट किए गए। चीन, कतर, इंडोनेशिया, कब्रिस और नाइजीरिया से भी पाकिस्तानियों को बेदखल किया गया। डिपोर्ट होने वालों में से एक की शहरियत मशकूक। कराची पहुंचने पर 16 मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया गया। बैरिस्टर सैफ और अज़मा बुखारी में लफ्जी तकरार। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा की मरीम नवाज पर कड़ी तनकीद। कहा, जो लीडर सर दर्द के इलाज के लिए भी लंदन जाता हो वो अवाम के लिए क्या करेगा। मरीम नवाज नेपो बेबी हैं जो खान बनने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। वजीर इत्तलात पंजाब का भी फौरी रद्द-ए-अमल। कहा, मरीम नवाज जानवरों के साथ सियासी बोनों और सियासी नीम पागलों का भी इलाज करेंगी। अब जाली पीरी मुरीदी का कारोबार चलाने वालों के बच्चे भी मरीम नवाज को ताने देंगे। मरीम नवाज पंजाब का पैसा वफाक पर चढ़ाई के लिए खर्च नहीं कर रही। मोहसिन नकवी नया मिशन पर। वज़ीर दाखिला की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का इमदादी अशिया के काफिले पारा चिनार पहुंचने पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर दाखिला ने कहा, बाज़ अनासर ने जानबूझकर कुर्रम इशू को गलत रंग दिया। सिंध सरकार ने किसानों के दिल में मोहब्बत का बीज बो दिया। सूबाई हुकूमत का फसलों की इंश्योरेंस स्कीम शुरू करने का फैसला। महकमा ज़राअत ने आजमाइशी बुनियाद पर क्रॉप इंश्योरेंस की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में लाड़काना और घोटकी में फसलों का बीमा किया जाएगा। फसलों की इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम सिंध हुकूमत दे। इंश्योरेंस से कुदरती आफात से मुतासरा किसानों के नुकसान का अजाला होगा। वज़ीर आला पंजाब का मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा। मरीम नवाज शरीफ ने यूनिवर्सिटी में मरीम नवाज गर्ल्स हॉस्टल का संग बुनियाद रख दिया। गर्ल्स हॉस्टल में रिहायशी कमरों की तादाद 119 होगी। वज़ीर आला पंजाब ने यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों का भी मुआयना किया। पीपल्स पार्टी की अवाम दोस्त हुकूमत का कराची की अवाम के लिए तोहफा। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के नाम से मंसूब एक्सप्रेस वे का पहला मरहला मुकम्मल।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का फेज 1 का कल इफ्तिताह करेंगे। 9 किलोमीटर तवील पहला फेज जाम सादिक ब्रिज से शाह फैसल तक मुश्तमिल। जलाओ घेराओ न तोड़ फोड़, अब ऊ से काम चलेगा। गुजरांवाला में ग्राउंड को फनलैंड में तब्दील करने पर नौजवान क्रिकेटर्स सरापा एहतजाज। डीसी के दफ्तर के बाहर ऊ के नारे। डीसी दफ्तर के अंदर घुस गए और क्रिकेट भी खेली। सर्दी की लहर ने शिकंजा कस लिया। बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। लेह में पारा -13, सोर में -12 तक गिर गया। गुपेस -11, स्कर्दू -10, कालाव -8 रिकॉर्ड। गिलगित -6, श्रीनगर -4, कल्लात -3, कोयटा -2, इस्लामाबाद में नुक्ता जमात कुछ हो गया। पेशावर 2, मुजफ्फराबाद 3, लाहौर 7, कराची 10 रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध, लाहौर सियालकोट मोटरवे को बंद कर दिया गया। हश मनी केस में डोनाल्ड ट्रंप मुजरिम करार, मगर सजा से बच गए। न्यूयॉर्क की फौजदारी अदालत ने फैसला सुना दिया। जज यून मर्चान का कहना है ट्रंप पर हश मनी केस में मुजरिम हैं, ताहम उन्हें कैद किया जाएगा और ना ही उन पर कोई जुर्माना होगा। जुर्म ट्रंप के रिकॉर्ड में शामिल करने का भी हुक्म। अदालती फैसले के बाद पहले अमरीकी सदर होंगे जो मुजरिमाना रिकॉर्ड के साथ सदारत संभालेंगे। नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी क्यों किए? अमरीकी कांग्रेस ने आलमी अदालत पर पाबंदी के हक में वोट दे दिया। 273 अरकान ने बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत पर पाबंदी के हक में, जबकि 140 अरकान ने पाबंदी के खिलाफ वोट दिया। स्नूकर प्लेयर मोहम्मद आसिफ ने हरीफ को शिकस्त के फ्रेम में फिक्स कर दिया। पाकिस्तानी क्यूएस ने तीसरी सार्क स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में श्रीलंका के थाहा इरशाद को 5-0 से शिकस्त दी। इवेंट में मोहम्मद आसिफ नाकाबिले शिकस्त रहे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी क्यूएस को जीत पर मुबारकबाद। साइम अयूब की चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत मुश्किल। लंदन के डॉक्टर्स का कौमी ओपनर को 6 हफ्ते आराम का मशवरा। मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट में माइनर फ्रैक्चर की निशानदेही, किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं। डॉक्टर्स के मुताबिक 6 हफ्ते बाद हल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। मुकम्मल बहाली में 3 माह का अरसा दरकार। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज भी नहीं खेल सकेंगे। PSL तक मुकम्मल फिट और दस्तयाब होंगे। बड़े खिलाड़ियों के लिए बड़ा एहसास। मुश्ताक मोहम्मद, इंजमाम, सईद अनवर और मिसबाउल हक हॉल ऑफ फेम में शामिल। पीसीबी ने 2024 के लिए क्रिकेटर्स का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं ये क्रिकेटर्स हमारे सफीर हैं। पीसीबी इन्हें यह एजाज देने में फख्र महसूस करता है। और ड्रामा 50-50 से शहरत पाने वाले माजिद जहांगीर की बरसी। मारूफ कॉमेडियन को मदाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। 50-50 में इस्माइल तारा, ज़ेबा शहनाज, बुशरा अंसारी और अशरफ खान के साथ अदाकारी के जौहर दिखाए। शानदार कारकर्दगी पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया।